बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है जी। तो इसमें कुछ इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, जैसे कि हम ऊपर भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन इस तरह वो कहते हैं जी इसमें आप जो सोल्यूशन रीजन है यानी जो आंसर शो करे उस रीजन पूरे को आपने शेड करना है। ओके हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा, मैंने इनइक्वालिटी जो पहली है वो लिखी हुई है 2x प्लस वाई लेस देन 6। अब इसमें क्या है, इसमें दो जो हैं वो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, x और y। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द एसोसिएटेड इक्वेशन। तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आएगी जी, जस्ट आपने इसी इनइक्वालिटीज को लिख के क्या करना है, जहाँ पे ये लेस देन और इक्वल साइन है यहाँ पे जस्ट इक्वल साइन कर देना है और इज इक्वल टू 6। अब ये जो फॉर्म बन गई है ये एसोसिएटेड इक्वेशन बन चुकी है, ये इक्वेशन फॉर्म में आ चुकी है। तो इसके आगे हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने करना है जी फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना होता है, क्योंकि ये देखें ना इसमें एक्स और वाई है, इसमें ना एक्स और वाई दो पॉइंट्स निकलने हैं। पॉइंट्स को लगा के हम ग्राफ बनाएंगे। जैसे ही ग्राफ बनेगा आपको इंशाल्लाह उसकी मजीद समझ आ जाएगी। अभी फिलहाल स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट्स तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना है, हमने पुट करना है y को 0 के इक्वल, यानी पुट y इज इक्वल टू 0। इसी तरह फिर y इंटरसेप्ट के लिए हमने x को 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, अब किस में पुट करना है जी, डेफिनेटली ये जो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है इसमें। ठीक है जी। तो चलें इसको लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं जी, y को इक्वल 0 कर रहे हैं। तो 2x प्लस यहाँ पे 0 आएगा इज इक्वल टू 6। अब 2x में 0 ऐड करें तो 2x ही रहेगा इज इक्वल टू 6। 2 को x से मल्टीप्लाई इस तरफ आकर डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 6 बाय 2। अब हम क्या करेंगे, 2 को इस पे डिवाइड करें तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाता है। ठीक है जी। तो ये तो हो गया जी हमारे पास जो निकला है x इंटरसेप्ट। ठीक है, इससे जो पॉइंट्स बनेंगे, तो क्योंकि x इज इक्वल टू 3 आ गया है तो पॉइंट क्या बनेगा, सो पॉइंट इज x क्या आया 3, y को हमने किसकी इक्वल किया 0, यानी अगर y को 0 रखें तो x 3 आता है, ये एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, x y में। ठीक है, इस तरह हमने अब पहले x इंटरसेप्ट निकाला, अब हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे। स्टूडेंट ये जितने भी क्वेश्चन है एक स्टेप से, यानी पहले आपको इनइक्वालिटीज दी होगी, आपको एसोसिएटेड इक्वेशन करनी है, उसके बाद x इंटरसेप्ट निकालना है, फिर y इंटरसेप्ट निकालना है, फिर इनका टेस्ट करना है। ठीक है, कि इनका शेड किस तरफ आएगा, उसके बाद शेड लगा देना है। बस ये 2-3 स्टेप हैं जो कि एक तरतीब से करने हैं। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन बड़े आसान है, साथ साथ होते जाएंगे। चलिए अब हम करते हैं जी y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, इसके लिए हमने पुट करना है किसको, x को 0 के इक्वल। अच्छा, x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 के इक्वल पुट किया है और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 के इक्वल पुट करना है। ये जो हमने एसोसिएटेड इक्वेशन की है इसमें अब हम इसको x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये आएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो खत्म। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या बनेगा, ठीक है, सो पॉइंट इज, अब देखें पॉइंट में पहले हमेशा x होता है, तो x हमने रखा 0 और दूसरा y होता है, y आ गया 6। तो ये हमारे पास दो जो है वो पॉइंट्स निकल गए हैं। ठीक है, अब हमें इसका जो है ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनने के बाद हम टेस्ट इसका कर लेंगे कि इसका शेड किस तरफ आएगा। तो सबसे पहले ग्राफ की तरफ चलते हैं जी। इस तरीके से स्टूडेंट हमने जो है ना वो लाइन लगा के कोशिश करें कि स्केल से लग जाए कापी के ऊपर सीधी। तो
ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ठीक है जी। एरो लगा दें इन पर, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है जी। तो ये मरकज जिसको ओरिजिन कहते हैं, यानी 0 पॉइंट यहाँ पर होता है ये वाला, ठीक है। इसके बाद हमें बराबर ना इक्वल जो है वो लाइनें लगानी है, और लाइनें ऐसी लगानी है कि जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं ना, जैसे ये एक्स था 3 और 0, और जो वाई 0 और 6 आया है, कि वो उसमें कवर हो जाए कम से कम, ठीक है जी। तो ये 1 2 3 4 5 6, कोशिश करें कि एक जितनी लाइनें हों, ठीक है, बराबर -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इस तरह वाई एक्सिस पे अगर हम देखें, ऊपर हमारा पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 चलिए इस वाई एक्सिस को मिटा के थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा हमें। सिक्स वाई एक्सिस कह देते हैं इसको। ओके हो गया जी। तो नीचे नेगेटिव भी होता है जी, -1 -2 -3 4 5 -6, ठीक है जी स्टूडेंट। तो इसको हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। तो अब देखिए हमारे पास पॉइंट्स क्या निकले थे। पहला पॉइंट ये था स्टूडेंट, ठीक है, जो हमने एक्स इंटरसेप्ट के लिए किया था और वाई को 0 के इक्वल पुट किया था, तो पहला पॉइंट ये निकला था, ठीक है। तो इसमें क्या है जी, 3 एक्स है और वाई 0 है, यानी मैं यहाँ पे अगर लिखूँ 3 और 0, तो पहला हमेशा एक्स होता है, दूसरा वाई। तो एक्स जो है वो 3 पॉजिटिव हो, जो कि ये है, और वाई 0 तो 0 ये है वाई, तो इसको इकट्ठा ज्वाइन करें तो ये पॉइंट बनता है, यानी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या था जी, दूसरा पॉइंट हमारा ये निकला है जिसमें एक्स जो है वो 0 है और वाई जो है वो 6 है, ठीक है। तो इसको भी मैं ऊपर लिख लेता हूं ताकि नजर आता रहे, 0 और 6 ये दूसरा पॉइंट निकला था। ये एक्स होता है, ये वाई, पहला हमेशा एक्स दूसरा वाई। तो अब देखिए एक्स 0 0 तो इस जगह पर ही है, यानी एक्स 0 और वाई जो है वो 6, तो पॉजिटिव 6 है तो ऊपर जाएंगे, तो देखें ये वाई 6 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा, और एक यहाँ पर पॉइंट बना, ठीक है जी। अब इनको हम करेंगे आपस में ज्वाइन। तो स्टूडेंट स्केल से मिलाने से कुछ इस तरह से जो है वो इसकी लाइन ड्रा हो रही है, थोड़ा सा नीचे में कर देता हूं। ओके, जो पॉइंट हमने फाइंड किए उनके मुताबिक जो लाइन हुई वो इस तरह से है। तो इन पॉइंट को आप इधर शो कर सकते हो कि ये हमारा पॉइंट क्या था जी, 3 और 0 0 और 6, और ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन हमारे पास ये वाली ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बनती है, इस लाइन को अगर मैं लिखूं, यानी ये लाइन ये है 2x + y = 0, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है शेड द सोल्यूशन रीजन, ठीक है। जो सोल्यूशन बना है उसके रीजन को शेड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, जो मैं नीचे इधर कर रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूँ टेस्ट, ठीक है। उस टेस्ट के मुताबिक हमें पता चलेगा कि जो शेड है वो इस लाइन से डाउनवर्ड रहना है या अपवर्ड जाना है, ठीक है। तो पहले हम उसको टेस्ट को करते हैं। उस टेस्ट के लिए क्या करेंगे जी, हमारे पास जो इनइक्वालिटी दी हुई है 2x + y < 6, इसमें हम
ये जो लाइन लग गई है, इस लाइन से नीचे कोई भी वैल्यूज यानी 1 1 2 2 यानी इस तरह से कोई भी वैल्यूज पुट करके हम टेस्ट कर सकते हैं। और उमूमन जो हम इसमें पुट करते हैं वो होता है 0 0, दोनों पॉइंट को 0 लिया जाता है, एक्स और वाई को। तो चलिए वो इसमें पुट करते हैं, 2 × 0 प्लस वाई की जगह पर भी 0 आएगा, लेस देन और इक्वल 6। तो देखें 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ठीक है 0 हो गया, प्लस 0 लेस देन और इक्वल 6। तो फ्रेंड ये 0 आ गया और लेस देन इक्वल 6। अब देखिए 0 जो है 0 6 से लेस देन है ना, तो इसमें ये अपॉर्चुनिटीज बनी है, यानी जो भी वो आए वैल्यू या तो वो 6 से लेस देन होनी चाहिए थी या फिर उसके इक्वल, तो लेस देन तो बन गई। इसका मतलब यह है कि ये जो हमारा टेस्ट है ये ट्रू हो गया है, यानी साबित हो गया कि वाकई जो ये इनइक्वलिटीज है ये प्रूव हो गई है कि यानी 2x + y जो 6 से या तो लेस देन है या फिर उसके इक्वल है, तो लेस देन तो आ गया 0। अगर स्टूडेंट इनइक्वलिटी प्रूव हो जाए, टेस्ट ट्रू साबित हो जाए, तो फिर हमारा जो शेड होता है वो ओरिजिन की तरफ होता है, ठीक है जी। यानी ये जो मरकज है ना 0, इसको ओरिजिन कहते हैं, इसकी तरफ होगा। और अगर ये फास्ट हो जाता टेस्ट, यानी इधर कोई बड़ी वैल्यू आ जाती 6 से, उससे छोटा ना रहता, फॉर एग्जाम्पल इधर 7 आ जाता, 8 आ जाता, तो फिर हमारा जो इसका शेड था ये ओरिजिन के अवे यानी कि अपवर्ड यानी कि ओरिजिन से दूर इस तरफ वाली बाहर वाली तरफ शेड होना था। अब क्योंकि ये ट्रू हो चुका है तो हम ये जो लाइन है इसके जो सामने बिल्कुल जो अगर शेड बनता है, यानी मैं अगर जहाँ पे बॉक्स थोड़ा सा बना लूँ ऐसे, इसको भी चले थोड़ा बढ़ा लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से शेड मतलब इधर आएगा। अगर मैं यहाँ पे शेड करूं तो इस तरीके से शेड जो है वो ओरिजिन की तरफ आएगा, यानी जो मरकज है ना सेंटर, इसकी सिमत की तरफ ये शेड सारा होगा इस लाइन से अंदर। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, तकरीबन सारे क्वेश्चन ही ऐसे सॉल्व करने हैं। तो मैं बारी बारी सारे क्वेश्चन को इंशाल्लाह सॉल्व करता हूँ। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें जो हमें इनइक्वालिटी दी हुई है वो 3x + 7y ग्रेटर देन और इक्वल 21। तो सबसे पहले हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे जी। एसोसिएटेड इक्वेशन, इसमें हमें इसको 3x + 7y जो इनइक्वालिटी है इसको हमें इक्वल 21 यानी इक्वल करना होता है, इक्वल साइन इसमें शामिल करना होता है। इसके बाद हमें क्या करना है, x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, हम लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट क्या पुट करेंगे हम, y = 0 इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर जो एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई है। तो ये आ गया 3x + 7y = 21। तो 3 ऐसे ही 3x + 7y को हमने 0 के इक्वल पुट करना है 21। तो 3x एज इट, 7 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा 21। इसके बाद क्या आ जाएगा जी 3x, तो 0 इसमें ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, = 21। अब 3 क्योंकि मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करें तो x = 21 / 3, x = क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा 7। ये 7 आ गया, इसको डिवाइड करने के बाद ये आ गया 7। तो पॉइंट क्या बना जी, क्योंकि देखिए y को हमने रखा 0, x वाला निकला 7, तो पॉइंट इज, ठीक है जी, पॉइंट इज, पहले हम x लिखते हैं, x हमारा 7 निकला है, दूसरे नंबर पर हम y लिखते हैं तो वो 0 है। तो ये जो पहला पॉइंट निकला है वो 7 और 0 बना। इसके बाद हम लिखेंगे जी फॉर y इंटरसेप्ट। ठीक है जी, चलिए मैं यहां पे कर देता हूं फॉर y इंटरसेप्ट। उसके लिए भी इसी इक्वेशन ये जो हमने बनाई है 3x + 7y = 21, y इंटरसेप्ट के लिए हमने x को पुट करना है किसके इक्वल, 0 के। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं।
तो x इक्वल टू 0 रखेंगे, x की जगह पर यहाँ पे 0 लगाएं, प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो देखें जी ये तो हो गया 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो अब हमारे पास बच रहा है 7y 21, 7 को डिवाइड करें, y इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 7 और y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3, क्योंकि 7 3 टाइम इस पर डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, x तो हमारा 0 है और y हमारे पास बन रहा है 3। तो पॉइंट क्या है जी, पॉइंट इज x क्या है 0 और y क्या है 3। स्टूडेंट ये पॉइंट जो है ये आपको पता होना चाहिए, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है, और हर क्वेश्चन में हमें पहले ये दो पॉइंट्स ढूंढ के फिर हमें ग्राफ पर इस पॉइंट के मुताबिक लाइन लगानी होती है। ठीक है, चलें पहले हम ग्राफ बना लेते हैं इस, क्योंकि पॉइंट आ चुके हैं, हम लाइन लगाएंगे उसके बाद टेस्ट करेंगे। ठीक है जी, अब कोशिश ये करनी होती है जो हमारे पॉइंट आ रहे हैं वो उस पर आ जाएं, जैसे कि 3 और 0 तो वैसे ही ये मरकज सारा 0 ही है, वो इस कहते हैं ओरिजिन को, और 7 और 3 बीच में कवर हो। तो चलें ये हमारा हो गया 1 -5 -6। तो ये हमें पहला पॉइंट देखें तो इसमें x हमें क्योंकि पहली वैल्यू x की होती है दूसरी y की होती है, तो x हमें 7 चाहिए, y 0 चाहिए। तो 7 ये देखें x पॉजिटिव, ये 6 है, ये 7 ये पॉइंट है, और ये y 0। तो y अगर 0 हो और x 7 तो इसी के ऊपर यहाँ पे पॉइंट बनेगा। ठीक है जी, और इसके अलावा दूसरा पॉइंट देखें तो इसमें x 0 है और y 3 है, तो x ये 0 रहा, y 3 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव y ऊपर होता है, ये पॉइंट बनेगा। इसको अगर हम किसी लाइन से ड्रॉ करें तो ये एक लाइन हमारी ड्रॉ हो रही है। ठीक है, पॉइंट अगर आपने वैल्यू से शो करने हैं तो ये पॉइंट जो है हमारा ये 0 और 3 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये मैं चलो नीचे लिख देता हूँ 7 और 0 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो अब हमें देखना है कि शेड किधर करना है, क्योंकि असल चीज़ तो इसमें शेड पूछी गई है कि जो सोल्यूशन है उसके मुताबिक रीजन को शेड करें। तो उसके लिए मैंने कहा था एक टेस्ट है, ठीक है, इनइक्वालिटी टेस्ट है, तो उस टेस्ट को चेक करते हैं जी टेस्ट में क्या है। टेस्ट में हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी होती है, वो है 3x + 7y ग्रेटर देन और इक्वल 21। तो इसमें हमें 0 0 पॉइंट को पुट करना होता है। टेस्ट के लिए हमें कौन सा पॉइंट लेना होता है जी, 0 0। तो x भी 0 y भी 0, तो पुट करें 3 और 0 + 7 और 0 ग्रेटर देन और इक्वल 21। तो देखिए 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0, तो ये भी 0 ग्रेटर देन और इक्वल 21। तो ये क्या आ रहा है जी, 0 और 0 पर ऐड करें तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल 21। तो क्या 0 जो है 21 से के बराबर या बड़ा है? तो ना तो स्टूडेंट ये 0 21 से बड़ा आया है, ना उसके इक्वल। तो अब ये टेस्ट क्या है जी, ये फेल है। ठीक है, यानी ये हमारा टेस्ट फेल हो गया। तो अब जो शेड है, अब शेड जो लाइन से नीचे मरकज की तरफ नहीं बल्कि अपोजिट होगा, यानी ये जो लाइन है, ठीक है, इसके मुखालिफ। तो शेड हमारा जो आएगा इस तरह आएगा। ठीक है, ऐसे जितनी ये लाइन है इसके रीजन में पीछे शेड जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ओके जी, इस तरीके से शेड चले, यहाँ पे अगर आपने बॉक्स बनाना है इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं जी पार्ट नंबर 3। जिस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, इसमें जो इनइक्वालिटी दी हुई है ये है 3x - 2y ग्रेटर देन और इक्वल 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। उसमें क्या करना होता है, उसमें हमें इसी इनइक्वालिटी को एक इक्वेशन की शक्ल में लिखना होता है, इज इक्वल टू 6। इसके बाद हमें x इंटरसेप्ट और फिर y इंटरसेप्ट, ठीक है, और इससे दो पॉइंट निकलेंगे। चलें तो पहले हम करते हैं जी फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है y को 0 के इक्वल लेट करते हैं। ठीक है,
यानी हमें y की जगह पर 0 पुट करना होता है इस इक्वेशन में। तो ये क्या है जी, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो 3x माइनस 2 इधर 0 इज इक्वल टू 6। ये 3x है, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास सिर्फ बच रहा है 3x इज इक्वल टू 6। तो 3 को डिवाइड करें, x इज इक्वल टू 6/3। तो ये कटने के बाद x क्या आ रहा है जी, 2 आ रहा है। तो हमारा पॉइंट फिर क्या बना, ठीक है। सो पॉइंट इज, क्योंकि हमें पॉइंट निकाला होता है ना, सो पॉइंट इज वो क्या है जी, x पहले हम लिखते हैं वो है 2, y हमने क्या लट किया हुआ है 0। तो पॉइंट ये बन गया 2 और 0। अब हम क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट करेंगे जी। फॉर y इंटरसेप्ट, तो इसके लिए हम x को पुट करेंगे 0 के इक्वल, ठीक है जी, इसी इक्वेशन में। यानी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। 3 और x हो जाएगा 0, हम माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब माइनस 2 को डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा जी, y इज इक्वल टू 6/-2, y इज इक्वल टू -3। क्योंकि डिवाइड में एक वैल्यू माइनस की हो तो आंसर माइनस का होता है। तो इसमें पॉइंट क्या बना, सो पॉइंट इज x हमारा 0 है इस दफा और y हमारा -3 आ गया। इसके बाद हमें बनाना होता है कार्टेशियन प्लेन यानी ग्राफ, -3 -4। तो चलो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं जी हमारे पॉइंट्स क्या थे, उसके मुताबिक हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें x जो है वो 2 और y जो है वो 0, क्योंकि पहला हमेशा x होता है, दूसरा y होता है। तो x 2 रहे पॉजिटिव और y 0 रहे, तो 2 पॉजिटिव x ये है और y 0 ये है, तो इनको मिलाएं तो ये वाला पॉइंट जो है वो बनेगा। दूसरा पॉइंट है जी, इसमें इसमें x जो है वो 0 है, जो y है वो -3 है। तो देखें x तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, और -3y ये है, तो इनको मिलाने से ये वाला पॉइंट बनता है। इसको अगर हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो एक लाइन ड्रॉ होगी जी, इस तरीके से लाइन बन गई। अब हमें देखना है जी शेड किस तरफ जाएगा, ठीक है, ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन के अपोजिट है। उसके लिए टेस्ट है, वो टेस्ट कर लेते हैं जी। क्या टेस्ट है, टेस्ट में हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी जो दी होती है वो लिखते हैं। वो हमें दी है जी 3x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल 6। तो इनमें पॉइंट जो है वो 0 0, इसको पुट करते हैं, यानी 0 और 0, यानी x और y दोनों ही 0 इस पॉइंट में इसमें पुट करते हैं। तो 3 ये 0, -2 और ये भी 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इनको सॉल्व करने के बाद 0 ग्रेटर देन और इक्वल 6, तो इसमें वो कहते हैं जी 0 जो है वो 6 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो ना तो ये बराबर है ना उससे ये बड़ा है, तो ये जो टेस्ट इनइक्वालिटी है ये भी हमारा फेल हो गया है, ठीक है। लिहाजा जब टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर जो शेड होता है वो ओरिजिन की तरफ नहीं बल्कि ओरिजिन के उल्ट साइड पर, यानी ये जो लाइन है इसके इस तरफ जो है वो शेड होगा, मरकज की तरफ ये शेड नहीं होगा। तो इसका शेड स्टूडेंट जो है वो इस तरफ से, यानी अगर मैं इसको ऐसे और इसको आगे ऐसे ले आऊं तो इस तरफ ये वाला जो शेड वाला पोर्शन है, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी से थोड़ा गाढ़ा सा शेड कर लीजिएगा। अभी मैं फिलहाल जो है वो लाइनें शो कर रहा हूँ, यानी इस तरफ से एक इसका जो शेड है जो इस सिमत में होगा, ठीक है। ये जो लाइनिंग की सिमत है ये शेड को शो कर रही है। ओके जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। इसमें इनइक्वालिटी दी हुई है 5x माइनस 4y लेस देन और इक्वल 20। तो सबसे पहले हम इसको एसोसिएटिव इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। एसोसिएटिव इक्वेशन, इसमें क्या आएगा जी, ये जो इनइक्वालिटी है
सेम यही आएगी, लेकिन इक्वल साइन के साथ इक्वेशन बन जाएगी। ओके जी। इसके बाद हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना होता है। उसके लिए क्या होगा जी, एक्स इंटरसेप्ट इसमें हम क्या करते हैं, इसमें y को हम 0 को इक्वल पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन लिखे जी 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। तो 5x है माइनस 4y की जगह पर 0 इज इक्वल टू 20। तो ये क्या आ जाएगा, 5x माइनस 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 20। ओवरऑल हमारे पास ये 5x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। अब 5 क्योंकि मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 20 बाय 5। 5 4 टाइम 20 होता है जी, x इज इक्वल टू 4। तो अगर हम देखें हमारे पास पॉइंट फिर क्या बना, सो पॉइंट में पहले x होता है वो 4 है, और फिर y हमने इक्वल किया 0 के। ठीक हो गया जी। इसके बाद अब हमें y इंटरसेप्ट निकालना है। अब हमने y इंटरसेप्ट को हल करना है जी। फॉर y इंटरसेप्ट लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, इसके लिए x जो है हम 0 की इक्वल पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन लिखेंगे क्या है जी, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। तो 5 यहाँ पे 0 आएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू 20। तो 5 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 आ जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू 20। अब सिर्फ हमारे पास माइनस 4y इज इक्वल टू 20 बच रहा है। माइनस 4 जो है y से मल्टीप्लाई है, किस तरफ जाएगा तो 20 डिवाइड बाय माइनस 4, और y इज इक्वल टू माइनस का 5 आएगा। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, सो पॉइंट इज x क्या है हमारे पास इस दफ़ा 0, और y हमारे पास माइनस 5 आ चुका है। तो अब हम इसके मुताबिक जो है वो एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं एक्स वाई का। ठीक हो गया जी, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। तो क्योंकि यूज़ हमारे ये हो रहे हैं तो मैंने ही लिख लिए हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, 4 प्लस का और y जो है वो 0, y स्टूडेंट 0 ये है और 4 प्लस ये है, तो ये पॉइंट हमारा बन रहा है। दूसरा देखिए इसमें x 0 है, ये यार ये रहा, और y माइनस 5, तो माइनस 5 हमारा लास्ट वाला पॉइंट ये बन रहा है, ये बना। ठीक है जी। तो अब इनको अगर हम मिलाएं तो हमारे पास जो लाइन ड्रा होगी इस तरीके से हमारे पास लाइन ड्रा होती है, जिसका ये पॉइंट जो है वो ये वाला है और ये वाला पॉइंट ये है। ठीक है। अब हमें देखना है कि शेड किस तरफ होगा। ठीक है, ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन की दूसरी तरफ। तो उसके लिए टेस्ट है जो हम टेस्ट करते हैं जी। अब हम इसका जो है वो इनइक्वालिटी टेस्ट करते हैं। टेस्ट में क्या होता है जी, टेस्ट में जो इनइक्वालिटी दी होती है उसको लिखा जाता है 5x माइनस 4y, ये लेस देन और इक्वल 20 है, और इसमें जो पॉइंट पुट किया जाता है वो 0 0, जिसमें x भी 0 और y भी 0। तो चलें इसमें सॉल्व करें तो 5 और ये 0 माइनस 4 और ये भी 0 20। तो स्टूडेंट 5 अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल 20। तो कैलकुलेशन के बाद यानी हमारे पास यहाँ पर 0 बचेगा और ये लेस देन और इक्वल 20। ठीक है। तो इससे देखें तो हमारे पास जो 0 आ रहा है तो ये 20 से या तो लेस हो जाए या फिर इक्वल हो जाए। तो लेस देन तो हो चुका, 20 छोटा होता है ना 0, लिहाजा ये टेस्ट जो है ये दुरुस्त साबित हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका शेड जो है वो अब मरकज की तरफ यानी ओरिजिन की तरफ होगा, लिहाजा इस लाइन से शेड जो है हम इस तरफ करेंगे ऐसे। ठीक है जी, यानी यहाँ से इस तरफ मैं यहाँ पे लाइनें लगा रहा हूँ, आप कोई जो है ना लाइनें में लगा सकते हैं या फिर किसी कलर से आप शेड कर सकते हैं अच्छा सा। ठीक है, तो ये इस तरफ से ऐसे शेड होगा, यानी ये सिंबल बता रही है कि हमें मरकज की तरफ जाना है। चलें यहाँ पे बॉक्स अगर लगाए तो मुकम्मल शेड ये आता भी इस तरफ
ओके जी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है। इसमें जो हमें इनइक्वालिटी दी हुई है, इसमें एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है x, दूसरा वेरिएबल इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ, तो लिहाजा हमें इसमें जो है वो जस्ट x जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अलग अलग से x और y को 0 के इक्वल पुट नहीं करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। द इक्वेशन, ठीक है जी। तो इसमें क्या करना होता है जी, 2x + 1, जस्ट जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको इक्वल में कन्वर्ट कर देना होता है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई है। तो अब इसमें क्योंकि एक ही वेरिएबल है, तो जस्ट हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। उसमें क्या होगा जी, 2x, तो सबसे पहले 1 है, इसको इस तरफ ले आए तो ये आ जाएगा -1। अब 2 क्योंकि x से मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आके ये हो जाएगा डिवाइड, -1/2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट x की जो वैल्यू आई है ये आई है -1/2, ठीक है जी, क्योंकि इसमें x ही कंपोनेंट है। तो अब हमें एक्स वाई प्लेन ना कि इसमें इस वैल्यू को शो करना है। जी स्टूडेंट, ये हमारा एक्स वाई प्लेन बन गया। तो इसमें अब हमने -1/2 जो x की वैल्यू है इसको शो करना है। तो देखें माइनस आ रहा है, तो ये x एक्सिस होता है, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इस तरफ ये शो होगा। 1/2 का मतलब है हाफ, यानी आधा। इसका मतलब ये 0 से 1 तक भी नहीं बल्कि इसका हाफ है, ठीक है ना। 1/2 मतलब 0 से 1 के दरमियान में, यानी यूं समझ लें जैसे ये पॉइंट 0 है और ये 1 है माइनस का, तो ये सेंटर इसका ये जो बनता है ये इसकी जो है वो -1/2 ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है। अब इसके मुताबिक, अब क्योंकि एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो लिहाजा ये लाइन जो है वो y एक्सिस से पैरेलल होगी, ठीक है। तो इसको लाइन को ड्रा करते हैं जी। तो स्टूडेंट ये लाइन जो है वो ड्रा हो गई है। अब हमने देखना है कि इस लाइन के राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर इसका जो है वो शैडो होगा, क्योंकि हमने इसके जो सोल्यूशन है उसको शेड करना है ना, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ से टेस्ट हम करते हैं, तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो इनइक्वालिटी होती है उसको लिखा जाता है 2x + 1 > 0। इसमें फिर जो है इस वैल्यू को, जो x की वैल्यू आई है इसको पुट करेंगे और देखेंगे क्या वाकई ये प्रूव होता है। तो 2x की वैल्यू है -1/2 + 1 > 0, तो ये कट गया, तो इसमें बच रहा है जी हमारे पास -1 और ये +1 > 0। अब स्टूडेंट देखें इसके बाद ये प्लस और माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या बच रहा है जी, हमारे पास बच रहा है 0 > 0। अब देखिए 0 आ गया है सॉल्व होकर, और हमारे पास जो इसमें पॉसिबिलिटीज हैं वही है कि या तो ये ग्रेटर होना चाहिए था 0 से या फिर इक्वल। तो ग्रेटर तो नहीं लेकिन इक्वल हो चुका है, लिहाजा इसका मतलब है कि टेस्ट जो है ये दुरुस्त यानी ट्रू हो गया है। तो स्टूडेंट अगर हमारा टेस्ट जो है वो सही हो जाए यानी कि ट्रू प्रूव हो जाए, तो हमें जो शेडो है वो ओरिजिन की तरफ टुवर्ड्स द ओरिजिन करना होता है, यानी इस लाइन से, क्योंकि ओरिजिन जो है ये मरकज जो है 0 जो है वो राइट साइड पर है, तो इस लाइन से राइट की तरफ जो है इसका शेडो होगा, यानी यहाँ से राइट साइड की तरफ इस तरह इसका जो है वो शेडो हो जाएगा, शेड वगैरह जो है इसका। तो यहाँ से ऐसे हमने इसको शेड कर दिया, ठीक है जी। चाहें तो उसको ऐसे क्लोज कर दें, तो इस तरह स्टूडेंट इसका शेड बनता है। ओके जी, अब हम इसका जो है लास्ट पार्ट नंबर 6 उसको सॉल्व करते हैं जी। पार्ट नंबर 6 है 3y - 4 < 0। तो सबसे पहले हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें क्या करना था स्टूडेंट, इसमें हमें इस इनइक्वालिटी को लिख के और इक्वल साइन जो है वो लगाना होता है, ठीक है जी। तो अब ये बन गई इक्वेशन। इसके बाद अब हमें, क्योंकि इसमें भी सिंगल वेरिएबल y आ रहा है, तो हमें y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो सबसे पहले हम 3y 4 को इस तरफ करें जी, तो ये आ जाएगा +4, क्योंकि इधर माइनस है इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा। तो 3 जो है वो मल्टीप्लाई है, तो इस तरफ आके आ जाएगा 4/3। अब स्टूडेंट ये हमारे पास y का पॉइंट निकल रहा है, लेकिन देखें तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इसको पहले जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है।
तो क्या करना होगा जी, ऊपर क्योंकि बड़ी वैल्यू आ गई है, नीचे छोटी, तो उसको हम डिवाइड करेंगे। चले मैं इधर कर देता हूँ, 4 डिवाइड बाई 3, 3 1 टाइम 3, और रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है, बाकी 1 बच रहा है। तो इसको हमने कैसे लिखना होता है, तो होल नंबर के हिसाब से तो ये आ जाएगा जी 1 होल और 1/3, ठीक है जी। यानी इसको ना एक चक्कर घुमाना होता है इस तरह, और ये ऊपर, तो ये फ्रैक्शन लगाएं, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू साइड पे, और साइड वाली वैल्यू नीचे। तो 1 होल 1/3 इस तरह ये आएगा y की वैल्यू, ठीक है जी। तो अब हम इसका जो है वो एक्स वाई प्लेन बनाकर इस पे शो करते हैं, और उसके बाद इसका जो सोल्यूशन है उसको शेड कर देते हैं, ठीक है जी। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ गया, तो हमारे पास क्या y का पॉइंट आ रहा है, 1 होल 1/3। तो एक अदद जो है वो हमारा वहां तक हम वैसे चले जाएंगे, यानी ये तो है। उसके बाद 1/3 यानी 1 और 2 के दरमियान कुछ पोर्शन जो है वो हमने सिलेक्ट करना है। तो उसका तरीका ये है कि ऊपर 1 है, नीचे 3 है, तो इसके 3 कॉलम आप कर लें, ठीक है। ये रहा, 2 लाइनें लगाए तो 3 इसके जो है ना वो बॉक्स बन जाएंगे, सॉरी। तो उसमें से पहले बॉक्स पर, तो पहला बॉक्स ये है, ठीक है, ये पॉइंट बनता है, ओके। 1 तक, यानी 1 होल नंबर में आ गया था ना सैयद उनमें, तो 1 तक तो वैसे चले गए। उसके बाद क्या था, अगला जो हिस्सा है उसके 3 हिस्से किए, वो पहला हिस्सा क्योंकि ऊपर पहला है तो उसमें से शो किया, तो ये बनता है। तो यहाँ पर हम इसकी लाइन लगाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये हमारे पास y का पॉइंट था, तो इसलिए ये जो है x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन आएगी। तो अब हम इसका शेड चेक करना है कि वो टुवर्ड्स ओरिजिन है या इसके अपोजिट जाता है। तो उसके लिए हमें टेस्ट करना होता है। एक टेस्ट में क्या करते हैं जी, इसी इनइक्वालिटी को लिखते हैं 3y माइनस 4 लेस देन और इक्वल 0। इसमें जो वैल्यू हमारे पास आई है 3/4, सॉरी 4/3, इसको पुट करेंगे 3 इंटू 4/3 माइनस 4 लेस देन और इक्वल 0। तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 लेस देन और इक्वल 0, तो ये कैंसिल, लेस देन और इक्वल 0। तो इसमें भी देखें हमारा टेस्ट जो है वो ट्रू साबित हो रहा है जी, क्योंकि इसमें जो पॉसिबिलिटीज है वो या तो लेस देन होना चाहिए था या फिर उसके इक्वल। तो 0 देखें, ये भी 0 है, ये भी 0, तो इक्वल इसमें आ चुका है। लिहाजा इसका जो शेड है वो भी टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, यानी इस मरकज की तरफ होगा। तो इसका शेड फिर ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ होगा, ठीक है जी। इस सिमत में हम इसको शेड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 और इसके तमाम के तमाम जो 6 पार्ट्स थे वो सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।